एक बार एक घने जंगल में कई जंगली जानवर रहते थे, जैसे कि हाथी, गोरिल्ला, बंदर, चिंपांजी, हिरन और कई और। जंगल का राजा था एक चालाक और शातिर शेर। वो सब जानवर पर रोब जमाता था और हर कोई उसे डरता था। एक दिन शेर ने सारे जानवरों को एक बैठक के लिए बुलाया। सब जानवर सोच रहे थे कि शेर को बोलना क्या था। जल्द सब हुए इकट्ठा और शेर उधर आ पहुंचा। कल से मैं चाहता हूँ कि तुम सब एक नए नियम का पालन करो। इसके आगे शेर ने कुछ नहीं बोला। उत्सुकता से गोरिल्ला ने डरते हुए पूछा, जहाँपना, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या आप हमें इस नए नियम के बारे में बता सकते हैं? वो मूर्ख जानवर, मैं बोलूंगा। मैं इस नए नियम पर विचार ही कर रहा हूँ। सब जानवर और भी डर गए और चुपचाप इंतजार ही कर रहे थे। आखिरकार शेर ने कहा, अब से हर रोज तुम लोगों को मेरे भोजन के लिए एक जानवर भेजना पड़ेगा। अगर इस नियम का पालन नहीं करोगे तो बहुत बुरा होगा। ये सब सुनकर सब जानवर हैरान और परेशान हो गए, पर उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। जंगल की राजा की बात उनको माननी ही पड़ी। अब मैं एक सेवक को नियुक्त करूंगा जो रोज मेरी गुहा तक जानवरों को ले आएगा। मेरा सेवक हिरन ही होगा। हिरन हैरान रह गया और बाकी के जानवर भी। शेर को वापस जवाब देने से हिरन बहुत डरता था, तो धीमी आवाज से उसने कहा, जी जनाब, आप जैसे ही कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। हर सुबह एक जानवर लेके आपके पास आपके यहाँ पहुँच जाऊँगा। फिर शेर वहाँ से चला गया। अगले दिन से रोज हिरन एक जानवर को लेकर शेर के पास ले जाता था। सारे जानवर इस नियम से बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि उनको पता था कि उनकी बारी कभी ना कभी तो आएगी ही। एक रात बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। सारे जानवर अपने अपने घर भाग गए, पर शेर को बारिश के मजे लेने थे। जंगल में घूमता रहा, बारिश में भीगते हुए। वो इतना मग्न था कि उसको पता ही नहीं चला कि पूरी रात वो बारिश में ही भीग रहा था। सुबह सवेरे बारिश के रुकने के बाद थका हुआ शेर वापस अपना घर जाके सो गया। जब वो जागा तो हिरन उसकी सेवा में उपस्थित था। शेर राजा, मैं आज किसको ले आऊं? बोलने के लिए जब शेर अपने मुंह खोला तो उसने जोर से छींका। शेर को बारिश में भीगने का कारण जुकाम हो गया था। शेर ने फिर से बात करने की कोशिश की, पर उसको सिर्फ छींक ही निकल रही थी। शेर बात नहीं कर पाया, तो इशारों में हिरन को जाने के लिए बोल दिया। तरह कई दिन बीत गए। इसके कारण शेर को खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा था। अपने गुहा में ही बीमार भूखा बैठा रहा। जल्द शेर कमजोर पड़ने लगा। शेर को इस हालत से देखकर बाकी के जानवरों ने उसकी मदद के लिए निर्णय लिए। जंगल में से ढूंढकर उन्होंने कुछ जड़ी बूटियों को लाए, उसका एक मिश्रण बनाया। अब ये निर्णय लेना था कि भूखे शेर को ये दवाई देने कौन जाएगा। मैं नहीं जाऊंगा। शेर मुझे देख देख के थक गया है और मैं भी नहीं जाऊंगा। वो खतरनाक है। वो इतना दिन से भूखा भी है, तो अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। अंत में गोरिल्ला बोला, ठीक है, मैं देने जाऊंगा। शेर राजा, हम सबको पता है कि आप बहुत बीमार हो, तो हमने आपके लिए ये दवाई बनाई है। कृपया इसको ले लो, फिर आप ठीक हो जाओगे। ठीक है, उधर रख दो, मैं देख लूंगा। गोरिल्ला दवाई रखकर चला गया। दिन पे दिन शेर की हालत और भी बिगड़ने लगी। अंत में उसने दवाई लेने का निर्णय ले लिया। अगले दिन जब शेर जागा तो बिल्कुल ठीक हो गया था। शेर बहुत खुश था। फिर उसने अपनी बर्ताव के बारे में सोचा। उसने अपनी आलस की वजह से बाकी के जानवरों को संकट में डाला। फिर भी सबने उसकी मदद की, पर शेर अभी भी दुष्ट ही था और इन सब ख्यालों को दिमाग से निकाल दिया। को अब भूख लगी थी। गुहा के बाहर आया तो दूर हिरन को घास चरते हुए देखा। अब शेर शिकार के लिए कहीं दूर नहीं जा सकता था, तो उसने हिरन को फंसाने का निर्णय लिया। शेर हिरन के पास गया और उसी की तरह घास खाने लगा। ये देखकर हिरन हैरान रह गया। जिज्ञासु से हिरन शेर की ओर गया और पूछा, शेर राजा,
आप घास क्यों खा रहे हो? आप ठीक तो हो? हाँ, वो दवाई खाने के बाद मुझे लगता है कि मांस से ज्यादा घास अच्छा होता है। ओह, मुझे एक जगह पता है जहाँ बहुत सारा घास है। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? हिरन ये सुनकर खुश और उत्सुक हो गया। जंगल की राजा उसे दोस्ती करना चाहता है तो आखिरकार बदल ही गया। खुशी से वो शेर के साथ चला गया। शेर ने हिरन को एक सुनसान जगह पे लिया और अचानक उसके ऊपर हमला कर दिया। शेर ने अपने ही सेवक को खा लिया और बाकी जानवरों ने भी सबक सीख ही लिया कि वो शेर पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। हिरन को अपनी मासूमियत की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अपने दुश्मन पर भरोसा करना खतरनाक है,